ओम साई राम। आज का साईं बाबा का संदेश। ये संदेश उन लोगों के लिए है जो सब कुछ ठीक होने के इंतजार कर रहे हैं, पर हर दिन नई परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, साईं बाबा आज आपसे क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। साईं बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें रास्ता नहीं देता, मैं तुम्हें चलना सिखाता हूँ। हर मुश्किल तुम्हें तोड़ना नहीं, मजबूत बनाना सिखाता हूँ। जब तुम समझ नहीं पाते, तब भी मैं तुम्हारे लिए एक काम कर रहा होता हूँ। श्रद्धा रखो, पर जल्दी का मुंह मत रखो। सबरी वही रख पाता है जिसे मुंह पर पूरा भरोसा होता है, और मुझ पर भी। तुम बस एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारे लिए आगे आऊंगा। आज का संदेश यही है, बस हर चीज तुरंत नहीं मिलती, पर जो मिलता है वो सही समय पर मिलता है, और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है, जिससे तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। ओम साई राम। ये था साईं बाबा का आज का संदेश। अब हम साईं बाबा के कैसे चमत्कार के बारे में आपको सुनाने जा रहे हैं, जिससे आप सुनकर आपका श्रद्धा और विश्वास साईं बाबा पे और ज़्यादा मजबूत बनेगा। एक अधूरी डायरी, साईं बाबा का छुपा हुआ ये संदेश भी है, जिससे आपको आगे समझ में आएगा। पहले हम उनके संदेश के बाद जो कहानी है वो पढ़ सुनाते हैं, और उससे बाद उनकी इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है वो हमें आपको बताएं। एक कहानी है अर्जुन की। वो एक जर्नलिस्ट स्टूडेंट जो सच्चाई ढूंढने का जुनून रखता था। एक दिन उसे अपने दादाजी के पुराने सामान में एक अधूरी डायरी मिली। डायरी के पहले पेज पर लिखा था, जो इसे पूरा पढ़ेगा उसकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। अर्जुन को डायरी देखने का और उसके बाद वो रहस्य जानने की एक उत्सुकता हुई। अर्जुन को लगा बस एक कहानी होगी, लेकिन जैसे ही वो पढ़ने लगा, उसके अंदर अजीब सी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी, उत्सुकता बढ़ने लगी। डायरी में आगे क्या लिखा था, आगे क्या है, ये चीजें पढ़ने के लिए उसके मन में उत्सुकता बढ़ती गई। डायरी में लिखा था, मैं शिरडी गया था, वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो कभी भूल नहीं सकता। डायरी के पेज अर्जुन को एक सफर की ओर ले गया, जहाँ उसके दादाजी एक समय पर शिरडी गए थे, पर उनका मकसद भक्ति नहीं बल्कि सच्चाई का टेस्ट करना था। दादाजी के मन में सोचा था, अगर साईं बाबा सच में हैं, तो मुझे भी कोई संकेत मिलेगा। वो कहानी पढ़ने के बाद ये सोचने लगा। उन्होंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ मन में सोचा। अचानक एक आदमी आया। तुम संकेत चाहते हो? दादाजी हैरान रह गए। कल सुबह 4 बजे द्वारका माई के पास आना। ये सब डायरी में वो पढ़ रहा था। अगली सुबह 4 बजे दादाजी वहाँ पहुँच गए। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक दिया जल रहा था, और उसके पास एक कागज पड़ा था। कागज पर लिखा था, तुम मुझे देखना चाहते हो, पर पहले अपने अंदर देखने सीखो। मैं रूप में नहीं, विश्वास में आता हूँ। जैसे ही दादाजी ने ऊपर देखा, दिया अचानक तेज जलने लगा, और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। दादाजी समझ गए ये कोई आम घटना नहीं है,
वो डायरी में लिखा है, उस दिन मुझे पता चला साईं बाबा को देखने के लिए आंखों की नहीं दिल की जरूरत होती है। डायरी यही खत्म हो जाती है। अर्जुन सोच में पड़ गया, आगे क्या हुआ। तब उसे डायरी के लास्ट पेज पर एक लाइन दिखती है, बाकी कहानी तुम्हारी होगी। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। उसने अपने अंदर विश्वास जगाया और धीरे धीरे उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगा। चमत्कार बाहर नहीं, आपके अपने अंदर होता है। वो विश्वास जगाता है और आपको हर मुश्किलों से बचाता है। इस कहानी का असली संदेश साईं बाबा हमें टेस्ट नहीं कर, हमें समझाते हैं कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, पर जब मिलता है तो जरूर मिलता है। सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि अपने अंदर का बदलाव लाओ। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। हे साईं बाबा, जो भी ये कहानी सुन रहा हो उसके मन में विश्वास जगाना और उसकी हर इच्छा पूरी करना। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम साईं राम लिखें। आपको ये कहानी कैसी लगी और बाबा का संदेश कैसा लगता है ये जरूर बताएं। ओम साईं राम।